नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। अमेरिका ईरान के बीच हार्मुज बंदरगाह को लेकर के डील हुई थी। आपको पता होगा कि फरवरी 2026 में इजराइल के द्वारा जब ईरान पर हमला किया गया, उसके बाद अमेरिका भी उसमें कूदा और फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लगातार बढ़ते गए और हार्मुज बंदरगाह जब बाधित हुआ तो 20% जो वैश्विक तेल का आयात और निर्यात है वो प्रभावित हुआ। तो ऐसे में जून 2026 में फिर अमेरिका और ईरान के बीच एक जो है डील होती है, 60 दिनों की युद्ध विराम डील होती है, जिसमें कहा गया कि हार्मुज बंदरगाह से जो है अमेरिका अपनी सेना हटाएगा और फिर जो है हार्मुज बंदरगाह से जहाजों की आवाजाही एकदम सुगमता पूर्वक सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी प्रकार का ईरान के द्वारा जहाजों पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 60 दिन का यह युद्ध विराम समझौता था, लेकिन एक दो दिन भी नहीं हुआ, उसके तुरंत बाद युद्ध विराम जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया गया, दोनों देशों के द्वारा उल्लंघन किया गया। फिर 1 जुलाई 2026 को कतर के दोहा में फिर से एक जो है बैठक होती है अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन वह बैठक फिर से जो है विफल रही और फिर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई है कि जहाजों की आवाजाही को लेकर के ईरान का यह कहना है कि यह हमारे संप्रभुता के क्षेत्र में आता है और हम इस पर $2 मिलियन प्रति जहाज इस पर जो है टैक्स लगाएंगे। अमेरिका का कहना है कि यह अंकलास के नियमों के या अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री कानून है उसके नियमों के खिलाफ है। खैर, सारा सिनेरियो इस हम लोग वीडियो में समझेंगे कि क्या कुछ जो है विवाद इतने समय उभर करके आ रहा है। यहां पर देखना जरा, ए हार्मुज आपका बंदरगाह है, ए हार्मुज है, हार्मुज स्ट्रेट। अब इस हार्मुज स्ट्रेट से हो करके जो है जहाजों का आवागमन रहता है, लेकिन इधर आप दिखाई पड़ रहा होगा आपको ईरान के द्वारा इस पर जो है अपनी सेना की तैनाती और जहाजों को टारगेट किया जा रहा है और जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और इनका कहना है कि भाई ये हमारी संप्रभुता के अधिकार क्षेत्र में आता है। हम जो है, चूंकि हमने काफी ज्यादा इकोनॉमिक लॉस सहा है पिछले कुछ दिनों में, इजराइल और अमेरिका के द्वारा जो हम पर परमाणु हमले किए गए, बमबारी की गई, इससे हमारा इकोनॉमिक डैमेज काफी ज्यादा हुआ है। ऐसे में हम जहाजों पर जो है एक शुल्क लगाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमिक एक संतुलन दशा में स्थापित हो सके। खैर, यहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको सारा कुछ जो है अच्छे से समझ में आएगा कि भाई इसकी जो पृष्ठभूमि है, युद्ध से लेकर के विराम तक का जो सफर है, उसको अगर आप देखें थोड़ा सा तो फरवरी 2026 में अमेरिका, इजराइल इनके हमले होते हैं ईरान पर और फिर जो है ईरान जवाबी कार्रवाई करता है, हार्मुज बंदरगाह पूरी तरह बाधित हो जाता है और वैश्विक स्तर की जो 20% तेलों के आयात और निर्यात हैं वो बाधित होते हैं। यहां पर देखना जरा, 20% तेलों की आपूर्ति एक क्या होती है, प्रभावित होती है। फिर क्या होता है, जून 2026 में अंतरिम एक समझौता होता है, युद्ध विराम समझौता। कितने दिनों का होता है तो आपने बताना है कि साहब 60 दिनों का एक युद्ध विराम समझौता होता है। अब 60 दिनों का जब युद्ध विराम समझौता होता है, जिसमें कहा गया अमेरिका अपनी सेना वहां से हटाएगा, जिसमें कहा गया कि आवाजाही जो जहाजों की है वो सुगमता पूर्वक और एकदम सुगमता पूर्वक किसी बिना बाधा के आ जा सकेगी जहाज, और इसके अलावा किसी प्रकार का टैक्स ईरान के द्वारा नहीं लगाया जाएगा और कोई भी युद्ध का उल्लंघन नहीं करेगा, है ना, युद्ध विराम का जो है उल्लंघन नहीं करेगा। फिर 1 जुलाई 2026 को हुआ क्या कि यहां पर ईरान और अमेरिका दोनों ने जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया। उस स्थिति में फिर से जो है कतर जो दोहा है, कतर में जो दोहा है वहां पर एक फिर से मीटिंग होती है और मीटिंग जब होती है कि भाई युद्ध विराम जो समझौता हुआ है उस पर जो है कायम रहना चाहिए, तो दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पाई। फिर से ये जो युद्ध विराम समझौता था ये फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब कि ये जो दोहा वार्ता है ये फिर से जो है क्या रही, विफल रही। अब यहां पर देखना जरा, कुछ और स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ जो है दिया गया है। यहां पर देखिए जरा, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई विवाद का केंद्र हार्मुज और टोल की मांग, यहां पर जो ईरान है, ध्यान से सुनिएगा, ईरान का यह कहना है कि भाई ये हमारे संप्रभुता के दायरे में आता है। ईरान का कहना है हमारे संप्रभुता के दायरे में आता है, इसलिए हम जो है जहाजों पर टोल लगाएंगे, है ना। वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा इस जो है हार्मुज स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। ये आप जहाज देख सकते हैं, इसी जो है हार्मुज स्ट्रेट से होकर के ये गुजरता है। अब ईरान का क्या कहना है, ईरान का कहना है कि भाई 2 मिलियन प्रति जहाज ईरान की मांग,
अगर आप जो है इसको भारत के रुपया में देखेंगे तो लगभग 19 करोड़ रुपया के आसपास ये आएगा। कितना आएगा? 19 करोड़ रुपया के आसपास आएगा। ईरान इसे लागू करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है। अंकलास आप जो है एक अंतरराष्ट्रीय कानून है, एक जो है समुद्री कानून है अंकलास, उसका जो है अमेरिका क्या कहता है, इस कानून का उल्लंघन है। और एक चीज समझना जरा यहां पर, और क्या दिया है इसमें, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ईरान का रुख यह टोल नहीं बल्कि सर्विस चार्ज है। ईरान का यह कहना है कि भैया हम टोल नहीं लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यह टोल नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का सर्विस चार्ज है। चूंकि हम सिक्योरिटी देते हैं, हम जो है पर्यावरण भी हमको ध्यान में रखना है ताकि पर्यावरण वहां का दूषित ना हो, सारी चीजें जो है हम देख रेख करने के कारण जो है हम क्या करते हैं, सर्विस चार्ज लगा रहे हैं। $2 मिलियन प्रति जहाज, काफी ज्यादा है ये। अब यहां पर समझना जरा क्या दिया है, यहां पर देखिए ये ईरान का रुख क्या है। इस पर एक कह रहा है कि भाई हमारी संप्रभुता का प्रश्न है, ईरान कह रहा है कि हमारी संप्रभुता का प्रश्न है और हार्मुज पर क्षेत्रीय संप्रभुता का कड़ा एक दावा करता है। दूसरा, ये रणनीतिक क्या है कि युद्ध के बाद इसे एक जो है प्रमुख लेवरेज के रूप में उपयोग कर सकेगा। कहा गया कि अरे ट्रंप के द्वारा ही कहा गया, अमेरिकी प्रशासन के द्वारा ही कहा गया कि जब युद्ध विराम समझौता होगा तो काफी ज्यादा लेवरेज मिलेगा ईरान को, जहाजों की आवाजाही होगी, व्यापार बढ़ेगा, ईरान का इससे फायदा होगा। फिर उसके बाद सेवाएं, नेविगेशन, सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के बदले ईरान का कहना है कि ये फीस हम लगा रहे हैं। फिर समर्थन, ओमान के द्वारा भी आंशिक रूप से जो है ईरान का समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि ओमान को भी ठीक ठाक फायदा है। अब यहां पर अगर आप एक चीज और देखेंगे थोड़ा सा पीपीटी में, तो अमेरिका का क्या रुख है, अमेरिका का विरोध है। अमेरिका इसका विरोध कर रहा है किस स्तर पर, अमेरिका कह रहा है कि भाई हार्मुज अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, इसे टोल फ्री होना चाहिए, ये अमेरिका का कहना है। दूसरा, प्रशासन, ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के शुल्क का जो है कड़ा विरोध किया गया। जवाबी धमकी क्या दी गई कि अगर डील नहीं हुई, मतलब कि जो युद्ध विराम समझौता हुआ था अगर उसको नहीं माना गया, डील नहीं हुई, तो अमेरिका खुद जो है सर्विस रेंडर्ड मतलब गार्जियन एंगल के नाम पर क्या लगाएगा, शुल्क लगाएगा। ये अमेरिकी प्रशासन का जो है कहना है। अब एक चीज जरा देखिए, यहां थोड़ा सा और कुछ जो है जानते हैं। आमने सामने अमेरिका और ईरान, आमने सामने और अमेरिका और ईरान, अमेरिका को जो है, अमेरिका का क्या कहना है, अमेरिका का यह कहना है कि भाई ईरान को जो है, ईरान का लेवरेज बढ़ेगा। लेवरेज इन द सेंस कुछ पैसा लगाकर अधिक से अधिक धन हार्मुज जो है स्ट्रेट से ईरान के द्वारा कमाया जा सकता है। फिर जेसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना, देशों की जो है, इसमें टोटल 6 देश हैं, 6 देशों के जो है जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही सुरक्षित करना, अंकलास के तहत पूर्णतया टोल फ्री जो है ट्रांजिट करना। मतलब कि अमेरिका का कहना है कि भाई अंकलास एक अंतरराष्ट्रीय कानून है, उसका पालन ईरान को करना चाहिए और अंकलास के नियमों के तहत टोल फ्री जो है सर्विस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ईरान के द्वारा, ये अमेरिका का कहना है। ईरान का क्या कहना है कि भाई ये अतिरिक्त राजस्व की इसको आवश्यकता है। ईरान कह रहा है कि हमको अतिरिक्त राजस्व की आवश्यकता है। अब तक इजराइल और अमेरिका ने ईरान को बहुत डैमेज किया है, इससे इकोनॉमिक भरपाई करने के लिए, आर्थिक भरपाई करने के लिए ईरान क्या कर रहा है, अतिरिक्त राजस्व की वसूली करना चाहता है। फिर क्षेत्र में सैन्य तथा रणनीतिक नियंत्रण जताना, उसके बाद क्षेत्रीय जल पर जो है संप्रभुता या संप्रभु अधिकार, ये ईरान का कहना है कि भाई हमारा क्षेत्रीय जल है और अंकलास का ही नियम कहता है कि क्षेत्रीय जल पर आप जो है वहां पर टैक्स वसूली का काम कर सकते हैं। एक खैर ईरान का अपना कहना है। तो दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर के तुड़े हुए हैं। अभी भी जो युद्ध विराम समझौता है वो अच्छे से लागू नहीं हो पाया है, जहाजों की आवाजाही अच्छे से सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, इस प्रकार की समस्या आ रही है। फिर कानूनी पेच क्या है, अंकलास बनाम संप्रभुता। अंकलास क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये ट्रांजिट पैसेज हर हाल में जो है टोल फ्री होना चाहिए, अंकलास का ये नियम कहता है। लेकिन ईरान की संप्रभुता या ईरान का संप्रभुता का दावा कि क्षेत्रीय जलमार्ग में सेवाएं देने के बदले मुआवजा लेना हमारा क्या है, इसका ये कहना है। समझिएगा जरा, इसका ये कहना है कि भाई क्षेत्रीय हम जो है क्या कर रहे हैं, हम सेवाएं दे रहे हैं। इसका ये कहना है कि हम क्षेत्रीय सेवाएं दे रहे हैं और उस क्षेत्रीय सेवाओं के बदले हमारी ये संप्रभुता है कि हम उस पर जो है एक सेवा कर लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है ईरान का कहना है। अब समझना जरा
कुछ और दिया है इसमें? बिल्कुल दिया है। तो वैश्विक प्रभाव तेल अर्थव्यवस्था का और जो है तनाव किस स्तर पर दिखाई पड़ेगी, सुनना जरा। यहां पर देखिए जरा कि हार्मुज में अगर तनाव होता है, स्ट्रेट में अगर हार्मुज स्ट्रेट में अगर तनाव होता है तो जहाजों की जो आवाजाही है उस पर खतरा उत्पन्न होगा। फिर वैश्विक तेल की कीमतों में भारी उछाल होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नुकसान होगा। इससे केवल ईरान ही नहीं बल्कि जो है दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के कई ऐसे देश ज्यादातर प्रभावित होंगे। उनकी जो है डॉलर के मुकाबले उनकी जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम होगी और फिर वहां पर महंगाई का स्तर बढ़ेगा और इकोनॉमी प्रभावित होगी। तो ये जो है हार्मुज स्ट्रेट का ये जो है इंपैक्ट आप देख सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच हॉटलाइन स्थापित लेकिन जमीनी तनाव बरकरार, ट्रंप प्रशासन प्रगति का दावा कर रही है। ट्रंप प्रशासन कह रही है कि ये एक प्रकार का जो है प्रोग्रेस है, बातचीत चल रही है, लेकिन वाकई ये अगर हम व्यवहारिक स्तर पर देखें तो कहीं न कहीं तनाव अभी जो है बरकरार है। तो आज के लिए फिलहाल इतना करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कुछ अपडेट होता है तो मैं आपके पास वीडियो और लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।